हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी पूनम मैम। मैं आपको कराने वाली हूँ आज क्लास 6 से गणित प्रकाश। आपका सिलेबस हो गया है चेंज। तो अब बच्चे बुक थोड़ी सी आसानी बनाकर दी है गवर्नमेंट ने, पर थोड़ा सा घुमा दी है। तो आपको मैं आज करा रही हूँ क्लास 6 चैप्टर। इसका मैंने 1 और 2 चैप्टर ऑलरेडी करके डाल दिया है। तो चलिए, चैप्टर 6 क्या है आपका? परिमाप और क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, इस वाली बुकों में ना एक्सरसाइज नहीं है ऐसे आपको जैसे पहले प्रोवाइड होती थी ना 1.1 1.2, पर आपको इसके समझ समझ के हिसाब से इसके क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। जैसे अभी आयत के बारे में आपसे पूछा गया है कि भाई आयत, वर्ग और त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है, तो उससे आपको रिलेटेड यहाँ पे सब कुछ बताया जाएगा। तो मैं आपको सब कुछ पढ़ के समझाऊंगी, क्लियर करूंगी और उसके क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी। जैसे आइए पता लगाई, आपकी एक्सरसाइज यही है बेटा। देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, फिर आगे और आएगा, फिर और आएगा, ऐसे आपको समझाया जाएगा। तो ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपको क्लियर करूंगी, तो प्लीज आप ध्यान से समझें। ठीक है, थोड़ा न्यू पैटर्न है, पर कोई परिमाप और क्षेत्रफल निकालना तो मगर ये मैथ पुराना है। देखिए, परिमाप और क्षेत्रफल, पहले तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ये वर्ग है, हम इसे वर्ग कहते हैं। मैं इसे इंग्लिश में भी बोलूंगी बेटा स्क्वायर, बताऊंगी ताकि आपको दोनों तरीके से पता चल सके। आपको इसका पेरीमीटर और एरिया निकालना है। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो, ये आपका स्क्वायर, इसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है? 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर, ये जो ऐसे स्क्वायर के साइड। ठीक है, और एरिया निकालने का साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड क्या होती है? ये सारी इसकी साइड है। आपको स्क्वायर की चारों साइड्स हमेशा इक्वल होती है। अगर आपको एक साइड पता चल गई 7 है, तो ये सारी आपकी 7 है। इसी तरीके से रेक्टेंगल, ये आपको मान लो 10 दे दी, आपको 5 दे दिया, तो इसका पेरीमीटर, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, और एरिया। ठीक है, इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं और हिंदी में इसको हम आयत कहते हैं। ठीक है, इसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस बेस। लेंथ होती है आपकी ये, और बेस आपका ये, और एरिया निकालने का है L मल्टीप्लाई बी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता रहेगा तो आपको काफी आसानी होगी चैप्टर करने में। अब आ जाते हैं आपके ट्राइंगल पे। ट्राइंगल इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्राइंगल और हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, इसका पेरीमीटर निकालने का और एरिया निकालने का। पेरीमीटर देखो, इसकी जो भी साइड्स होंगी प्लस कर देना आपको। ठीक है, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एच। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला निकालना। चलिए, अब इसके ये तो आपके हो गए फॉर्मूले, क्योंकि ये देखो बेस है, आपको पता होना चाहिए। टीचर्स कभी भी पहले आपके फॉर्मूले के बारे में पूछेगा, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं परिमाप और क्षेत्र। इंग्लिश में से पेरीमीटर एंड एरिया कहते हैं। देखिए, एक आयत का परिमाप निकालने के लिए यहाँ पे आपको आयत दे रखा है, उसकी चारों भुजाओं को जोड़ दिए। ये तो आपको सिंपल तरीका है कि आप चारों भुजाओं को जोड़ दो, वरना आपका सिंपल सा तरीका है पेरीमीटर 2L प्लस बी, इन दोनों को जोड़ के इससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, देखो इसने आप पे दूसरे तरीके से भी बताया करके। देखो सेम, आप इन दोनों जोड़ के जो आएगा उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर ऐसे हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि आयत की हमेशा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और रेक्टेंगल की और स्क्वायर की, उसकी जो चारों साइड्स होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए त्रिभुज का भी बता दिया। तो ओवरऑल यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया। जो त्रिभुज आएंगे आप तीनों साइड्स को जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको उदाहरण दिया हुआ है कि ऊषा 75 सेंटीमीटर, तो आप ये इससे भी समझ के कर सकते हैं 75 मीटर, क्योंकि ज्यादा अगर मैं एग्जाम्पल कराऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, तो आप इसमें से भी समझ कर सके। ऊषा 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर 3 चक्कर लगाती है, तो सब और उसके द्वारा तय की दूरी। देखो, अगर दूरी पूछी है तो आपको क्या परिमाप निकालना है। वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुणा में साइड भुजा।
ठीक है, साइड उसको मल्टीप्लाई 300 मीटर। अब वो कितनी बार चक्कर लगा रहा है, 3 बार चक्कर लगा रहा है, तो उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 900 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से आप आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चनों पर। आयत का परिमाप 14 सेंटीमीटर चौड़ाई। चलो इसमें इसको आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ बच्चों। लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। आपको देखो आयत का, जैसे कोई आयत है उसका आपको पैरीमीटर क्या क्या चीज दी हुई है उसको आप पहले लिख लेना है। आपको लेंथ दे रखी है, बेस दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपको लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे आपको पैरामीटर का फॉर्मूला लगाना है। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी इजिकल टू, आपको टोटली दिया हुआ है यहाँ पे 14, तो यहाँ 14 लिख दो। अब देखो यहाँ पे 2l हमारा, l हमें निकालना है, l यहीं पे रख देंगे, और बेस हमारा है क्या, 2। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2l हो जाएगा प्लस 4 इजिकल टू 14 इजिकल टू 14। तो 2l यहाँ पे आ गया 14। कभी भी इस साइड ये जब कोई चीज ये इस साइड जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10। 2l इज इक्वल टू 10, तो l अब यहाँ जाएगा और 10 इसको इससे काटेंगे तो ये आपका 5। आपका आंसर आ गया l इज इक्वल टू 5। ठीक है, आप अच्छे ऐसे अगर करोगे टीचर्स आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ए। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर बी का बी। देखिए, वर्ग का परिमाप, वर्ग की पहले तो आपको पता होना चाहिए वर्ग की चारों साइड इक्वल होती है। एक भुजा की लंबाई 20 है, 20 है भाई, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। पैरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड हमारे क्या है 20, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। आंसर हो गया। अब चलते हैं सी पे। आयत का परिमाप दे रखा है, परिमाप निकालना, लंबाई और इस परिमाप निकालना। देखो आयत है, ठीक है, इसकी हमें लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है 3। इसका परिमाप निकालने का पैरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे हमेशा फॉर्मूला आपको जरूर लिखना है, ये बात याद रखना। इससे आपको टीचर अच्छे मार्क्स देगी कि ये रहेगा कि चलो बच्चे को पता है। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी बच्चे फॉर्मूला लिखते हैं और मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक हो जाती है, फिर टीचर फिर भी उसके फॉर्मूले के मार्क्स देता है। ठीक है, एल 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 के हमारे 12 प्लस 20, तो ये हो गया आपका 15। कभी ब्रैकेट में जो अंदर अंदर की चीज होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, आपका 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका फर्स्ट के तीनों पार्ट हो गए। अब चलते हैं आपके, देखिए, तार के टुकड़े का प्रयोग करके एक आयत बनाया गया। देखिए, सवाल करने का तरीका इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का सेम है। मेरे पास बुक नहीं थी इंग्लिश की, तो मैं हिंदी में बता रही हूँ। इंग्लिश वाले बच्चे भी इसी तरीके से कर सकते हैं। इन फ्यूचर में मैं इंग्लिश वाली भी आपको वीडियो बना के डाल दूंगी। हिंदी भुजाओं, सॉरी, जिसकी भुजाएं, एक आयत है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यदि तार को सीधा करके एक वर्ग बनाया जाए तो वर्ग की भुजा क्या होगी। सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन देखना है कि कोई आयत है, ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा, और इसका आप देखिए 5 और 3 है। सबसे पहले आप इसका पैरीमीटर निकाल लीजिए। पैरीमीटर निकालने का फॉर्मूला 2l प्लस बी, निकाला 2l हमारी 5 प्लस 3, और सॉरी दिख नहीं रहा आपको, देखिए ये सवाल देखते हैं तो ये रह जाता है। ठीक है, तार का टुकड़ा है, कोई आयत बनाया है जिसकी भुजा 5, 6 और 3 है, तो हम इसका पैरीमीटर निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसे अप्लाई करेंगे। 5 3 8, तो ये आ गया आपका 16 सेंटीमीटर। अब कह रहा है भाई इतने 16 सेंटीमीटर को मुझे एक वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, वर्ग। वर्ग की क्या कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो आप क्या करोगे, जो इसका पैरीमीटर है ना, तो 16 है इसका पैरीमीटर, उसको 4 से डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे, 4 से डिवाइड। इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा आपको, देखिए बच्चों, यदि तार को सीधा कर दिया जाए और वर्ग बना जाए, तो भाई इस वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो हम उसे 4 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछा है कि बताइए वर्ग की भुजा क्या होगी, तो वर्ग की भुजा यहाँ पे ले देंगे, वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर होगी। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, स्क्वायर साइड
4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। यदि एक त्रिभुज का परिमाप 55 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो दो भुजाओं की लंबाई, सिंपल, बहुत आसान है बच्चों। कोई त्रिभुज है, टोटल पेरीमीटर इसका 50 है। आप लिख लो साइड में क्या क्या चीज आपके पास प्रोवाइड है। पेरीमीटर 50 है। अब इसकी 3 साइड्स होती हैं, तो अब साइड्स का नाम मान लो, चलो ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसे रख लो। ठीक है, इसमें बोला है क्वेश्चन में कि भाई एक साइड 20 है, दूसरी 14, तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे ए लिख लीजिए 20 और बी लिख लीजिए 14। ये ना बच्चा, हाँ, आपको सी निकालना है, सी निकालना है। ठीक है, आप क्या करेंगे भाई, इसका पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, आई मीन साइड प्लस साइड, तीनों को जोड़ के टोटल पैरामीटर आता है। पैरामीटर ऑलरेडी हमें दे रखा है, तो ये ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 20 प्लस 40, और एस जो सी है ना, उसको आप सी मान लो यहाँ पे, और ये हमारा टोटल 55 है। अब इसको जोड़ो तो ये 34 आ गया, प्लस सी इज इक्वल टू 55। सी ही रह जाएगा बेटा, 55 से माइनस होगा 34। अब देखिए 5 में से 4 गया 1, 5 में से 3 गया 21, आपका आंसर आ गया। इसको अगर देखो करके भी देख लो, क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या होता है, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, या मुझसे ही हो जाती है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं टीचर हूँ तो मिस्टेक नहीं होगी, मुझसे हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका सी आ गया 21। ठीक है, आपको इसी तरीके से ही निकालना है। अब आ जाते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन पे। ये आपका देखो बेटा थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने के टाइम पे मैं पूरी 6 की डाल दूंगी, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों तरीके से। ठीक है, कि अभी और कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट के थ्रू बोल सकते हो। अगर मुझे अप्रिशिएट भी करना चाहते हो, आप कमेंट के थ्रू थैंक यू बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 150 मीटर है, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 120 मीटर, पार्क के चारों ओर 40 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब आपका ये 4 क्वेश्चन देखिए बेटा। ठीक है, एक आयताकार है, उसकी लंबाई 150 है और ये आई मीन 120 है। तो आप इसको क्या करोगे, पैरामीटर निकालना है। आप यहाँ पे परिमाप लिख लो, दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, परिमाप। पर देखो चौथा क्वेश्चन है आपका, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, उसकी लंबाई 150 है और चौड़ाई 120 मीटर है। ठीक है, और पार्क के चारों ओर 40 प्रति मीटर से बाड़ लगाने का व्यय क्या, मतलब कितना खर्च आएगा। तो परिमाप निकालेंगे हम इसको। ठीक है, पैरामीटर कहते हैं इंग्लिश में, अप टू एल प्लस बी। ठीक है, तो 2 हमारा एल है, हमारा 150 प्लस 120, इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 270, 270, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 540। ठीक है, 540 मीटर आ गई आपको। अब ये कह रहा है कि अब यहाँ पे लिखो 1 मीटर, 1 मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च सॉरी, हाँ। तो देखिए आपका 540 मीटर आया है, मल्टीप्लाई 40 से, आपसे इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका आंसर आया बेटा 21,600 रुपये। सॉरी, ज़्यादा लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको एक बार मैं दोबारा लिख दी। आंसर और ना हो सके तो हमेशा डब्बे में मार्क कर दिया करो, इससे टीचर की नज़र सीधे आंसर पे जाती है। तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। चलिए देखिए बेटा, एक धागे के टुकड़े की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। एक धागे के टुकड़े की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि इस धागे का एक वर्ग बनाया जाए। देखो सिंपल सी बात है, एक धागा है वो टोटल 36 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसका वर्ग बनाऊं तो वर्ग के आपको पता होना चाहिए कि 4 भुजाएं बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको 36 से 4 से इसको भाग करते हैं 9। तो आप इसको तरीके से लिख सकते हो कि कुल धागा, कि बच्चों को पैटर्न भी चाहिए होता है ना, 36 क्या है भाई, 36 सेंटीमीटर। अगर वर्ग बनाया जाए
तो हमें पता है कि वर्ग की चारों साइड सिक्वल होती है, तो 9 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक। इसी तरीके से एक त्रिभुज बनाया जाए, तो देखो त्रिभुज अगर बनाया जाए तो भाई तीनों साइड हमें पता नहीं है, तो आप ऐसे ही कर सकते हो कि एक त्रिभुज बना जाए, कुल धागा सेम तरीका बेटा लिखोगे, कुल धागा 36, और त्रिभुज बनाया जाए तो 36 को आप 3 से भाग कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, 3 1 3 2 12, तो आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या बोला है, एक समषटभुज है। समषटभुज को आपको समझना पड़ेगा बेटा कि समषटभुज आई मीन 6 भुजाओं वाली बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो अगर हम इसे कुल, फिर वही पैटर्न बेटा, कुल धागा, आप इंग्लिश में टोटल थ्रेड्स लिख सकते हैं 30, और समषटभुज इसे इंग्लिश में कहते हैं हेक्सागन। ठीक है। तो इसे 6 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि समषटभुज है, तो आई मीन वो 6 साइड बोल रहा है आपको, तो 6 चिंग, तो आप इसकी साइड आ जाएगी, भुजा आ जाएगी आपको 6 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं एक किसान के आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई क्रम से 230 मीटर है तथा 160 मीटर है। वह भूखंड के चारों ओर रस्सी द्वारा 3 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है, जैसा कि चित्र में आपको देखो यहाँ पे दिखाया गया है ना, फिगर दिखाया गया है। किसान द्वारा प्रयोग में की गई रस्सी कुल कितनी लंबाई होगी। आयताकार भूखंड है तो आई मीन आयत है, तो आप इसका क्या निकालोगे, पैरीमीटर निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 6। तो हम भूखंड का परिमाप निकाल लेते हैं सीधे। ठीक है। परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है L+B। यह फॉर्मूला लिखो, जितना लिखोगे उतना बेस्ट रहेगा आपको बेटा। 230 160 दोनों को ऐड कर दो, 390 आ जाएगा। 390 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 7, तो ये आपका आ गया आंसर मीटर। ठीक है, 780 मीटर। अब ये कह रहा है कि क्या कह रहा है भाई, वह भूखंड के चारों ओर द्वारा 3 पूरे चक्कर लगाना चाहता है, 3 पूरे चक्कर लगाना चाहता है। तो देखो भाई, एक का तो आपका ये निकल गया, वह 3 चक्कर यहाँ पे लिख सकते हो। लिखो ऐसे कि टीचर को समझ में आए, थोड़ा सा दूर दूर लिखो। 3 चक्कर पूरे 3 चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है, बाड़ बनाना चाहता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 80 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आ जाएगा टोटल आंसर 2340 मीटर। ठीक है। तो रस्सी की लंबाई कितनी हो जाएगी, रस्सी की लंबाई आप इस वाले पूरे आंसर को ऐसे फिल कर दो, तो टीचर को अलग से दिखेगा। यहाँ पे आपका बेटा 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। देखिए अब इसमें 6th में क्या चक्कर है कि एक्सरसाइज तो दी नहीं हुई है, तो मैं आपको ऐसे ही बस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे बता सकूंगी। आज तो मैंने पार्ट 1 कराया है, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 डाल दूंगी। ठीक है। अगर मैं पूरी वीडियो एक संग बना कर डालती हूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बहुत आपको बोरिंग सा लगेगा। तो आप मेरी इसको ऐसे चेक कर सकते हो, पार्ट 1 क्लास चैप्टर 6 पार्ट 1 पार्ट 2, तो टोटल जितने भी पार्ट होंगे मैं उसके अकॉर्डिंग आपको डालती रहूँगी। थैंक यू, राधे राधे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट दें। थैंक यू।